पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का मैं इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि ये मातृधाम सत्संग आपके लिए और हम सबके लिए कृपा का माध्यम है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पूरे हृदय से, पूरे मन से इस सत्संग में भाग लेंगे। कुछ समय प्रभु के लिए निकालिए। प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इसीलिए प्रभु के लिए समय निकालेंगे, ये जानबूझकर निकालेंगे। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, समय निकालिए। प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें देना चाहते हैं। अनुग्रह के सिंहासन के पास आइए, आइए बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग इस सत्संग को शुरू करते हैं प्रभु की स्तुति के द्वारा, क्योंकि प्रभु की स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण, पीड़ाओं के कारण बहुत ज्यादा चिंतित हैं, दुखी हैं, उदास हैं, कभी कभी आंसू भी बहाते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने उस विधवा से जिसका एकमात्र बेटा मर गया था, प्रभु ने कहा रोना नहीं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, रोना नहीं। अपने आंसुओं को प्रभु की स्तुति में परिवर्तित कीजिए। अपने आंसुओं को प्रभु की स्तुति में परिवर्तित कीजिए। आपके जीवन में जब आंसू बहाने का समय आता है, निराशा आती है, उदासी आती है, उस समय ज्यादा प्रभु की स्तुति की जरूरत होती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब आपके जीवन में उदासी का समय होता है, निराशा आती है, दुख आ जाता है, विपत्तियां आ जाती हैं, प्रभु की स्तुति करना शुरू कीजिए। प्रभु की स्तुति करना शुरू कीजिए। बहुत सारे भाई बहन मेरे पास आते हैं अपनी दुख दर्द लेकर। मैं उनसे कहता हूं, स्तुति करते हुए घर वापस जाओ। प्रभु की स्तुति करना सीखो। अपने आंसुओं को स्तुति में परिवर्तित करना सीखो। आपके जीवन में प्रभु की कृपाएं बरसेंगी, बड़े बड़े चमत्कार दिखाई देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर दिन के इस लिए, पवित्र समय के लिए, इस पवित्र समय के हे लिए। दयालु पिता, हे दयालु पिता, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्ञा देने के लिए, प्रज्ञा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, विश्वास का वरदान देने के लिए विश्वास का वरदान देने हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद पवित्र देते हैं। आत्मा को भेजकर पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे होंठों को शुद्ध कीजिए, हमारे होठों को शुद्ध कीजिए, जिससे हमारी होंठ जिससे हमारे होठ तेरी स्तुति कर सके। तेरी स्तुति कर हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आनंद मनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धर्मियों, धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु में आनंद मनाओ। धर्मियों, धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना, स्तुतिगान करना, स्तुतिगान करना स्तुतिगान करना भक्तों के लिए भक्तों के लिए उचित है। उचित है। हालेलुया। हालेलुया। वीणा बजाते हुए वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो। उसका स्तुतिगान करो। उसके आदर में उसके आदर में नया गीत गाओ। नया गीत गाओ। मन लगाकर मन लगाकर वाद्य बजाओ। वाद्य बजाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन सच्चा है। 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 उसके समस्त कार्य उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। विश्वसनीय है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धार्मिकता प्रभु को धार्मिक और न्याय प्रिय है। और न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। परिपूर्ण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसके शब्द मात्र से उसके शब्द मात्र से आकाश बना है। आकाश बना है। उसके श्वास मात्र से उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण समस्त तारा व समुद्र का जल वह समुद्र का जल बांध से घेरता बांध से घेरता और महासागर को और महासागर को भंडारों में एकत्र करता है। भंडारों में एकत्र करता है। हालेलुया। हालेलुया। समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी प्रभु का आदर करे। प्रभु का आदर उसके करे। सभी निवासी उसके सभी निवासी उस पर श्रद्धा रखें। उस पर श्रद्धा रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति प्रभु की हो, आराधना हो, प्रभु की आराधना प्रभु की हो, महिमा हो, प्रभु की महिमा प्रभु की हो, प्रशंसा हो। प्रभु की प्रशंसा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बड़े आनंद के साथ इस समय हमारे भाई और बहन के साथ प्रभु का स्तुति गान करेंगे। सभी से अनुरोध करूंगा तालियां बजाते हुए अपना मुंह खोलकर इस गीत को गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। जो है जो था जो आने वाला है, 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 जो है जो था जो आने वाला है। वो है यीशु, 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 वो सबका खुदा। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। जिसने रचाई ये दुनिया हमको बनाया उसी ने, जिसने रचाई ये दुनिया हमको बनाया उसी ने, ओ जिसने रचाई ये दुनिया हमको बनाया उसी ने, जिसने रचाई ये दुनिया हमको बनाया उसी ने। मिलने वो आया हम सबको, क्रूस पर चढ़ाया उसी को, मिलने वो आया हम सबको, क्रूस पर चढ़ाया उसी को। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हाथ उठाते हुए हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम और आदि और अंत। एक और बार हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। सब मिलकर
हमको दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। हमको दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। हमने दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। तूने दिया हमको जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। अब मैं चाहूँ बस यीशु को, जिसने किया प्यार सभी को। हमने चाहा बस यीशु को, उसने प्यार किया सभी को। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। गाइए हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और और एक बार हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। पापों का कर्ज चुकाया, स्वर्ग का वारिस बनाया। 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 सबसे यीशु अनोखा, कोई नहीं यीशु जैसा। सबसे वो यीशु अनोखा, कोई नहीं यीशु जैसा। जो है जो था जो आने वाला है, जो है जो था जो आने वाला है। जो है जो था जो आने वाला है, जो है जो था जो आने वाला है। वो है यीशु, वो है यीशु, वो है यीशु, वो है यीशु। वो सबका खुदा। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और बार। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर स्तुति करेंगे, ऊंचे स्वर में प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। इस मातृधाम सत्संग में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु ने नाम लेकर पुकारा है, बुलाया है और आपको इस कार्यक्रम में बैठाया है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज के इस पवित्र समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज तक आपके जीवन में प्रभु ने जो जो अनुग्रह दिया है, उन सारे अनुग्रहों के लिए, आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु के सानिध्य के लिए अपने हृदय को खोलिए, हृदय के द्वार को खोलिए। प्रभु आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। अपने दिव्य वचनों के द्वारा और दिव्य उपस्थिति के द्वारा प्रभु के लिए अपने आप को खोलिए। इस समय आप जहां कहीं भी बैठे, इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। आंखें बंद कीजिए, अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। ये समय प्रभु को देने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु ने कहा, जिस मात्रा में तुम दोगे, उसी मात्रा में, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आप जिस नाप से प्रभु के लिए भी नापेंगे, उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। समय दीजिए, अपना ध्यान दीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपनी ऊर्जा दीजिए। विश्वास में अपने हृदय और मन को इस समय जागृत कीजिए।
The Lord wants to work wonders and miracles in your life right now. प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। प्रभु का अवसर दीजिए। वो सर्वशक्तिमान है, वो असंभव को संभव करने वाला है, वो चमत्कारी आश्चर्यकारी है, अद्भुत कार्य करने वाला है, मृतकों को जिलाने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, जन्मांध को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला। उस प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए इस समय। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस सत्संग में भाग लेने के लिए बैठे हुए हैं, इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। प्रभु उनको अपने अधिकार में लीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके करीब है इस समय। तू उनको अपना सानिध्य दे रहा, अपनी उपस्थिति दे रहा है। आइए यीशु उनके जीवन में आइए, आइए यीशु उनके जीवन में आइए। उनके विश्वास को जगाइए, उनके भरोसे को जगाइए। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए। शांति का आत्मा, प्रेम का आत्मा, सत्य का आत्मा, ज्ञान का आत्मा हमारे जीवन में आए, हमारे परिवार के जीवन में आए, हमारी परिस्थितियों में आए, हमें अपने अधिकार में कर ले। पवित्र आत्मा सब कुछ को नया बना रहा है। अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए, पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए इस समय। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। हमारे भाई बहनों के साथ मिलकर इस समय पवित्र आत्मा के गीत गाते हुए उसका आह्वान करेंगे कि वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए। ईश्वर का आत्मा, सर्वशक्तिमान का आत्मा, प्रेमी ईश्वर का आत्मा, पुनर्जीवित यीशु का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए, प्रार्थना में लीन हो जाइए। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां, धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ
जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में मेरे दिल में मेरे दिल में। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे प्रभु की आशीषों के लिए, अनुग्रहों के लिए। इन दिनों विशेष करके प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनको याद करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। अभी अभी हम प्रभु की स्तुति की। हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु के प्रति आभार होना चाहिए। हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए एक कृतज्ञता की आराधना होनी चाहिए, धन्यवाद की प्रार्थना होनी चाहिए। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप आशा बनाए रखें। एक विश्वासी को सदा आशा बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी आशा को तोड़ने के लिए शैतान सतत प्रयत्न करते रहता है। कि आपके जीवन में निराशा है, ये निराशा कहां से आती है? ईश्वर से नहीं आती है। निराशा शैतान की देन है। इसलिए इस बात को जानना जरूरी है कि अगर आपके जीवन में निराशा आई है, प्रार्थना में ज्यादा समय बिताइए, विश्वास को जगाइए और आशावान हो जाइए। अपने अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता को आने मत दीजिए। अपने व्यवहारों को देखना, अपनी बातचीत को देखना, क्या मेरी बातचीत में, मेरे व्यवहार में नकारात्मकता है, नेगेटिविटी, निराशा है, उदासी है? इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर क्रियाशील नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस बात का ख्याल करना कि आप अपने आप को हमेशा आशावान बनाए रखना। अपने में आशा बनाए रखना, उम्मीद को, जैसा कि बार बार मैं बोलता हूं, उम्मीद को बुलंद रखना। जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास है उसके अंदर आशा बनी हुई रहती है, उम्मीद बनी हुई रहती है। शैतान इसको तोड़ना चाहता है, हमें निराश करना चाहता है, उदास करना चाहता है, हमारे विश्वास को तोड़ना चाहता है, भरोसे को तोड़ना चाहता है, हमें मार डालना चाहता है। जैसा कि प्रभु ने कहा, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, लेकिन प्रभु यीशु इस संसार में आए हमें जीवन देने के लिए, हमें आशा देने के लिए, हमारी मुरझाई हुई आत्माओं को जगाने के लिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आशा बनाए रखें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ऐसे कई विश्वासियों और मसीहियों को देखा हूं जो पहले अच्छे विश्वासी थे, लेकिन अब या तो अल्प विश्वासी हो गए, अंधविश्वासी हो गए, अविश्वासी हो गए, या नाम के वास्ते ईसाई, मसीही और विश्वासी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका विश्वास घट गया है। उनका विश्वास घट गया है। एक विश्वासी की ताकत, एक मसीही की ताकत उसका धन नहीं है, बल्कि उसका विश्वास है। उसका विश्वास घट जाएगा तो उसकी ताकत भी घट जाएगी, वो निर्जीव सा हो जाएगा, उसके अंदर कोई रौनक नहीं होगी। तो एक विश्वासी की ताकत विश्वास है। हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 9 में कि प्रभु यीशु के पास एक व्यक्ति अपने बेटे को लेके आता है। पहले वो अपने बेटे को लेकर यीशु के शिष्यों के पास गया था, लेकिन शिष्य उसके अंदर जो अबदूत था उसको निकाल नहीं पाए। तो यीशु के पास आता है और कहता है कि आप कुछ कर सके तो हम पर दया कीजिए। प्रभु ने कहा, क्या कहा? कर सके? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है।
उस समय वो व्यक्ति घोषित करता है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। शायद हमें बार बार ये प्रार्थना करनी है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 17 उसके वाक्य 5 में प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। तो हमारा अल्प विश्वास पक्का विश्वास कैसे बनेगा, उसके लिए हम क्या करें? मैं आपके सामने 3 बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात है आध्यात्मिक और अच्छी संगति ढूंढना और उनका साक्ष्य सुनना। आजकल हम कहते हैं कि बहुत सारे हमारे युवक युवतियां बुरी संगति में पड़कर बर्बाद हो रहे हैं। युवक युवतियों की क्या बात कहें, अन्य लोगों की भी ये बात है। तो मुझे बताओ कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी संगति क्या है, मैं बताऊंगा तुम कैसे हो। हमारी संगति हमें बनाती है या बिगाड़ती है। हमें अच्छी संगति ढूंढने की जरूरत है। हमारे देश में सत्संग की प्रथा है। सत्संग का मतलब है संतों की संगति, अच्छी संगति, आध्यात्मिक संगति। इसलिए हमें आध्यात्मिक लोगों की संगति ढूंढने की जरूरत है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस कोरोना काल के बाद हमारे आश्रम में बहुत सारे परिवार दूर दूर से आते हैं, और ऐसे लोग भी आते हैं जो कभी आध्यात्म में प्रवेश ही नहीं किए थे, जिनका आध्यात्मिक जीवन बहुत उथला था, लेकिन वे यहां पे आते हैं, रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोगों की संगति में रहते हैं और पूरी तरह से ताजा बनकर चले जाते हैं, विश्वासी बनकर चले जाते हैं। तो आध्यात्मिक संगति से हमारा विश्वास बढ़ता है। आप जानते हैं हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में ख्रिस्त भक्त आते हैं। वे कैसे आते हैं? हम उनको बुलाने नहीं जाते हैं, हमारा कोई एजेंट नहीं है, हम कोई पब्लिसिटी नहीं देते हैं। एक व्यक्ति ने प्रभु का अनुभव किया, वो जाकर दूसरों को बताता है। वो प्रभु का अनुभव करता, वो तीसरे को बताता है। आध्यात्मिक संगति के द्वारा लोगों का विश्वास बढ़ता है। और साक्षी का भी बहुत बड़ा महत्व है। अच्छे अच्छे साक्षी सुनिए, अच्छे अच्छे साक्ष्यों के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में समारी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में वहां पर वर्णन है कि वह दोपहर के समय पानी भरने के लिए कुएं के पास आई थी। हम जानते हैं कि नारियां सुबह जाती हैं या शाम को जाती हैं, लेकिन यह नारी दोपहर के समय पानी भरने आई थी। क्यों? दूसरों की नजरों से बचने के लिए, क्योंकि उसका जीवन अच्छा नहीं था। उसके 5 पति हो चुके थे और एक छठे पुरुष के साथ रह रही थी। दूसरों की आंखों से बचने के लिए दोपहर के समय वो पानी भरने आती है और उसकी मुलाकात यीशु से होती है। यीशु से वार्तालाप के दौरान उसके अंदर परिवर्तन आता है, यीशु को पहचान लेती है और क्या करती है? वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 29 में लिखा हुआ है कि वो गांव में जाती है, लोगों से कहती है कि आइए और देखिए उस मनुष्य को जिसने मुझसे वो सब बताया जो मैंने किया है, कहीं वो मसीह तो नहीं है। वाक्य 39 में पढ़ेंगे, वाक्य 39 में लिखा हुआ है, लोगों ने यीशु पर विश्वास किया क्योंकि उस नारी ने कहा कि उसने मुझसे वो सब कहा जो मैंने अपने जीवन में किया है। उस एक नारी के साक्ष्य के द्वारा समारिया के उन गांवों से लोग यीशु के पास आए, यीशु पर विश्वास किए और यीशु को अपने घर पे ले गए। उस नारी के साक्ष्य के द्वारा। मैं अपना एक उदाहरण देता हूं। कई साल पहले की बात है, मुझे एक वीडियो क्लिपिंग देखने का मौका मिला। बहुत साल पहले एक अभिनेत्री है दक्षिण भारत की, और वो भारत की सारी भाषाओं में अभिनय करने की चाह रखती थी और इसीलिए उसने अपने आप को डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के हाथ में दे दिया। अब जवानी बीत गई, जैसे जैसे जवानी बीत रही थी उसके अंदर ग्लैमर कम होता गया और वो अपने में बहुत ज्यादा ग्लानि और अकेलापन महसूस करने लगी। वो शराब पीने लगी, नशे के अधीन हो गई,
उनके मित्र उसको एक साधना केंद्र ले गए और वहां पर हजारों लोगों के बीच वो प्रभु के वचन को सुन रही थी। और वहां पर उसने सबके सामने ये घोषित किया कि मैंने एक पाप में जीवन जिया, लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे माफ किया है, मैं शुद्ध हो गई हूं। उस नारी का साक्ष्य मैं सुन रहा था। वो नारी एक टेबल के पास बैठी हुई थी, उसके टेबल पर बाइबल रखी हुई थी, साधारण वस्त्र पहनी थी, साड़ी के पल्ले से अपने सिर को ढकी थी, बड़े शालीन रूप में बैठी थी। जबकि मैंने उसकी फिल्में देखी हैं, शालीन रूप से बैठी हुई थी। और उसने कहा कि अंत में मैंने सच्चे आनंद का सच्चा स्रोत पाया। मैंने ये साक्ष्य सुना, सुनते ही मैं विह्वल हो गया, मेरे आंखों से आंसू बहने लगा। और मैं उठा और वहां से जाकर एक दूसरे पुरोहित के पास जाकर अपने पापों के लिए माफी मांगा, एक अच्छा पाप स्वीकार किया। अच्छा साक्ष्य हमारे अंदर विश्वास को जगाता है। तो पहली बात है आध्यात्मिक संगति और अच्छे साक्ष्य। दूसरी बात है पवित्र वचन को सुनना। रोमियों के पत्र की अध्याय 10 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। यानी प्रभु के वचन को सुनने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। लोग कैसे आते हैं? उनको विश्वास का वरदान मिल गया है। कैसे? पवित्र वचनों को सुनने से। पवित्र वचनों को सुनने से और पढ़ने से हमारे अंदर विश्वास जागता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 5 में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। वहां शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गलीलिया के झील पे पहुंच गए। बड़े सवेरे का समय था और उन्होंने देखा कि कुछ मछुए अपने नाव को तट पर चढ़ा के रखे हैं और अपने जाल को साफ कर रहे थे। और प्रभु के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ थी। प्रभु ने सीमोन से कहा कि अपनी नाव मुझे दे दो, नाव पानी में लगाओ। और सीमोन ने ऐसा ही किया। प्रभु यीशु और सीमोन नाव में बैठ गए और प्रभु ने वचन सुनाया। वचन सुनाने के बाद प्रभु ने सीमोन से कहा कि अपनी नाव गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। सीमोन ने कहा, गुरुवर, रात भर हमने परिश्रम किया, हमने कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन आपके कहने पर मैं वो करूंगा। देखिए, पेतरुस पेशे से मछुआ था। उसको बचपन से मालूम था कि कैसे मछली पकड़ना है, कहां मछलियां होती हैं, क्या लक्षण होता है। उसको यह भी शायद मालूम था कि यीशु एक बढ़ई का बेटा है, बढ़ई है। बढ़ई नाव बना सकता है लेकिन मछली नहीं पकड़ सकता है, उसकी कला उसके पास नहीं है। सीमोन जानता था कि यीशु एक बढ़ई है। इसके बावजूद सीमोन ने यीशु से क्यों कहा कि आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा? क्योंकि सीमोन ने प्रभु की वाणी को सुना और सीमोन के अंदर विश्वास जग गया। ये साधारण इंसान नहीं है, इसके अंदर ताकत है, शक्ति है, दैवी शक्ति है। इसलिए सीमोन ने कहा, आप कहते हैं तो हम नाव जाल बिछाएंगे। और ऐसा ही हुआ और इतनी मछलियां फंस गई कि नाव डूबने डूबने को हो गई। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने से हमारे अंदर विश्वास जगता है। विश्वास जगने पर हम प्रभु के आदेश का पालन करते हैं। आदेश का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। वास्तव में रिट्रीट सेंटर्स में, साधना केंद्रों में यही होता है। साधना केंद्रों में लोग जो अविश्वासी हैं, विश्वास जिसके अंदर कम है, वे जाते हैं और प्रभु के वचनों को सुनते हैं। लंबे समय तक प्रभु के वचनों को सुनने से उनके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास उत्पन्न होते ही उनके अंदर प्रभु के आदेश का पालन करने की इच्छा होती है, पालन होता है, उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। यही सच्चाई है।
प्रभु के वचनों को सुनना, प्रभु के वचनों को सुनने से हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है, हमारे जीवन में चमत्कार देखने को मिलता है। पिछले 2-3 वर्षों से कोरोना काल से लेकर हम ये कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। कई लोगों ने, अनगिनत लोगों ने कहा कि इन कार्यक्रमों को देखने के बाद, इन वचनों को सुनने के बाद उनके अंदर विश्वास जग गया है, उनके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना आ गई है, प्रभु के आदेश का पालन करने की उनके अंदर ललक आई है। प्रभु के वचनों को सुनने से हमारे अंदर विश्वास जग जाता है। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पहाड़ी पर से उतर आ रहे थे और उनके साथ एक बहुत बड़ा जन समूह था। एक कोढ़ी यीशु के पास आता है, दंडवत करता है और कहता है कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। और उसी वक्त वो चंगा हुआ, शुद्ध हुआ। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि प्रभु यीशु पहाड़ी पर से उतर आ रहे थे। पहाड़ी पर प्रभु यीशु क्या कर रहे थे? पहाड़ी पर प्रभु यीशु क्या कर रहे थे? मत्ती अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने एक बहुत विशाल जनसमूह को देखा और वो पहाड़ी पर चढ़े और वचन सुनाने लगे। अध्याय 5 में वचन है, अध्याय 6 में प्रभु की शिक्षा है, अध्याय 7 में प्रभु की शिक्षा है और 8 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उतर आते हैं। उस कोढ़ी को यह सौभाग्य नहीं था कि लोगों के बीच में बैठकर वो वचन सुने, क्योंकि वो कोढ़ी था, समाज से अलग रहता था। लेकिन उसने दूर से प्रभु की वाणी को सुना। दूर अकेले बैठकर उस कोढ़ी ने प्रभु की वाणी को सुना। वाणी को सुनने के बाद कोढ़ी के अंदर विश्वास जग गया और कहा कि संसार का कोई भी वैद्य मुझे चंगा नहीं कर सकता है, लेकिन ये मुझे चंगा कर सकता है। और उसने यीशु के पास आया और कहा कि प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। उसी वक्त वो चंगा हुआ। विश्वास जगता है सुनने से और विश्वास के द्वारा चमत्कार होते हैं। हमारे आश्रम में एक भाई आते हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं। एक भाई पिछले 5-6 वर्षों से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अध्यापक थे। एक बार जब आश्रम में आत्माभिषेक साधना चल रही थी जो सिर्फ मसीहियों के लिए है, और ये भाई पहली बार आश्रम आए थे, चुपके से भीड़ में बैठ गए। मैं पहचान नहीं पाया। अगर पहचान जाता उनको बोल देता थी कि आपके लिए नहीं है। तो वो भाई वहां पे बैठ गया। पहले दिन वचन सुना, उसको बहुत अच्छा लगा। उसने मुझसे कहा मुझे प्रज्ञा मिली, और धीरे धीरे वचन सुनने लगे। उसके बाद बाइबल पढ़ने लगे। आज वह एक पक्का विश्वासी है, दृढ़ विश्वासी है। नतीजा, उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि वो 7-8 हजार के लिए एक स्कूल में पढ़ाता था, आज हजारों रुपयों का कारोबार चलाता है। प्रभु के वचन को सुनने से, पढ़ने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, और विश्वास उत्पन्न होता है तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ में, स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 119 उसके वाक्य 99 में स्तोत्रकार क्या कहता है? मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूं। बहुत सुंदर वचन है। मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूं। प्रभु का वचन हमें बुद्धिमान बना देता है। प्रभु का वचन हमारे अंदर शुद्धता लाता है। हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारी बुद्धि एकाग्र होती है। मेरी बहुत बड़ी बड़ी सभाएं भारत के विभिन्न जगहों पर होती हैं। कई बार मैं मंगलूर में, कर्नाटक के मंगलूर में सभा करने गया था। एक बार एक जगह सभा दे रहा था। शाम को सभाएं होती थी और सुबह मैं लोगों से मिलता था। लोग प्रार्थना के लिए और काउंसलिंग के लिए आते थे। इस कार्यक्रम के बारे में पूरे शहर में बड़ी बड़ी पब्लिसिटी हुई थी। एक भाई बस में बैठा हुआ था, उसने देखा ऐसे कार्यक्रम के बारे में पब्लिसिटी, और उसमें मेरी तस्वीर थी। और वो भाई मुझे ढूंढकर उस जगह पहुंच गए जहां पर मैं रह रहा था।
वह मेरे कमरे में आई, उन्होंने कहा कि मैं आपसे प्रार्थना मांगने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। मैंने कहा क्यों? मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूं। उसने कहा कि मैं आर्मी में था, सेना में था, बहुत पीता था। मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, जल्दी निवृत्त हुआ। घर आने पर भी बहुत पीता था। इसके साथ साथ एक गंदी आदत मेरे अंदर आ गई कि मैं नारियों के पीछे जाता था। मैं परेशान था, मेरे परिवार के लोग परेशान थे। एक दिन की बात है कि मैं मोबाइल खोला, उस समय आपके प्रवचन मोबाइल में डाले हुए थे। यूट्यूब में मैंने देखा कि क्रूस है, यीशु की तस्वीर है, तो मुझे लगा कि क्रिश्चियन प्रोग्राम है। वो मसीह भाई थे और उन्होंने कहा कि मैंने सारे आपके प्रवचनों को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया। हेडफोन लगाकर मैं सुनने लगा। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। 1 साल बीत गया, आज तक मैंने दारू नहीं पिया। पवित्र वचन को सुनने से हमारी बुद्धि प्रकाशित होती है, हमारी आत्माएं शुद्ध हो जाती हैं। वचन में लिखा है, स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 1 में उसके वाक्य 2 और 3 में, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। कितना सुंदर वचन है। लिखा हुआ है, जो दिन प्रभु का नियम हृदय से चाहता, यानी प्रभु का वचन हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। प्रभु के पवित्र वचन के द्वारा हमें विश्वास मिलता है, हमारे जीवन में फर्क आता है, हमारे जीवन में प्रगति आती है। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 51 वाक्य 21 और 22 में बहुत सुंदर वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 वाक्य 21 और 22 में लिखा हुआ है, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली, मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। मैं एक बार और पढ़ता हूं, वचन में लिखा है, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली, मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने से हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं। इसलिए प्रभु के वचन को सुनिए, प्रभु के वचन को पढ़िए, उसके द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा। तीसरी बात है, वो है प्रार्थना। विश्वास के लिए आवश्यक तीसरी बात है प्रार्थना। प्रार्थना विश्वास को जिंदा रखती है। प्रार्थना विश्वास को जिंदा रखती है। प्रार्थना घटी, विश्वास घटा। प्रार्थना घटी, विश्वास घटा। ईश्वर के साथ रिश्ता कम है तो विश्वास भी कम है। तो विश्वास को जिंदा रखने के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रभु यीशु का उदाहरण लीजिए। बड़े सवेरे भोर होने से पहले प्रभु प्रार्थना में लीन थे। रात के समय प्रभु जाग कर प्रार्थना किया करते थे, उपवास करते हुए प्रार्थना किया करते थे, लोगों को छोड़कर एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु अपने ईश्वर पिता से जुड़े हुए थे कि वे विश्वास से भरपूर थे। वे विश्वास से भरपूर थे, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते थे। जरा सोचिए, पानी को अंगूरी में परिवर्तित करना, आंधी को शांत करना, पानी पर चलना, विश्वास के बलबूते। प्रार्थना के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 30 और 31 में। इस्यास नबी अध्याय 40 वाक्य 30 और 31 में वहां लिखा हुआ है, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें,
किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद कुछ अलग है। वहां भी लिखा हुआ है, Those who wait for the Lord shall renew their strength। यानी जो प्रभु की प्रतीक्षा में रहते हैं, प्रभु के सामने उपस्थित रहते हैं, प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, उनको नई स्फूर्ति मिलती रहती है। प्रार्थना हमारे अंदर ऊर्जा लाती है, हमारी निराशा को आशा में बदल देती है। प्रार्थना हमारे जीवन में ऊर्जा लाती है, ताकत लाती है, हमारे विश्वास को जिंदा रखती है। इसीलिए मैं कहूंगा, प्रार्थना घट जाएगी तो विश्वास भी कम हो जाएगा। ये सीधा गणित है। प्रार्थना घट गई, विश्वास कम हो गया। कई विश्वासियों से मैं मिला हूं जो प्रार्थना नहीं करते हैं। पारिवारिक प्रार्थना होती ही नहीं, व्यक्तिगत प्रार्थना भी नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं याद करते हैं। मैं उनसे कहता हूं, या तो तुम अपने दुश्मनों को भी करते हो। प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते नहीं, प्रभु की आराधना नहीं करते हैं, प्रभु की स्तुति नहीं करते हैं, प्रभु के वचनों को नहीं सुनते हैं, प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालते। उनका विश्वास तुच्छ है, कुछ बहुत कम हो जाता है, अल्प हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। तो प्रार्थना कम हो गई तो विश्वास कम हो जाता है। इसीलिए हमें प्रार्थना बढ़ाने की जरूरत है। हम पढ़ेंगे, स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 92 में, स्तोत्र 92 उसमें स्तोत्रकार कहता है, बहुत सुंदर वचन है 14 और 15 में, वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं, वे हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं। वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं और वे हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं। वे लंबी आयु में भी फलदार हैं, वे रसदार और हरे भरे रहते हैं। कौन? जो प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं। वे फलते फूलते हैं क्योंकि वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए, उनकी जड़ें प्रभु के सानिध्य में हैं। वृद्धावस्था में भी वे फल देते हैं और हरे भरे रहते हैं क्योंकि वे प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, प्रभु के प्रांगण में रोपे गए हैं, प्रभु की उपस्थिति में रोपे गए हैं। जब हम प्रार्थना बढ़ाएंगे तो हमारा विश्वास भी बढ़ेगा। प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा भी विश्वास बढ़ जाएगा। तो मैंने आपके सामने 3 बातें रखी हैं अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए। इसको बराबर बनाए रखना है। सबसे पहले हमें अपनी संगति ढूंढनी है। मेरी संगति किसकी है? अगर नकारात्मक बातें कहने वाले लोगों से संगति करूंगा, निराशा की बातें कहने वालों से मैं संगति करूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, अरे कुछ नहीं, बेकार है, धर्म क्या होता है, अरे विश्वास क्या होता है, चर्च क्या होता है, साधना क्या होती है। ऐसे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे तो आपका विश्वास भी लुप्त हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत आध्यात्मिक लोगों के साथ साथ उठेंगे बैठेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, उनसे संपर्क में रहेंगे, उनसे फोन द्वारा बात करेंगे, आपका विश्वास भी जगेगा, मजबूत हो जाएगा। और ऐसे लोगों के साक्षी को सुनेंगे, सकारात्मक आध्यात्मिक प्रभु के महान चमत्कार और चिन्हों के बारे में साक्षी सुनेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। दूसरी बात मैंने आपसे कहा, पवित्र वचन को सुनना या पढ़ना। पवित्र वचन सुनने और पढ़ने से आपका विश्वास बढ़ेगा। तीसरी बात मैंने आपसे कहा कि प्रार्थना को बढ़ाना। प्रार्थना घटी, विश्वास घटा, विश्वास घटा, निराशा, उदासी, उम्मीदों की कमी, चमत्कार नहीं, कुछ नहीं। हम विश्वासी बने। प्रभु यीशु ने थॉमस से कहा, अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो, विश्वासी बनो। हमारे विश्वास को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें सतत प्रयत्न करना है, क्योंकि वो हमारे लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया
एक बहुत बड़ा अमानत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं विश्वास के वरदान के लिए। पवित्र आत्मा को भेजकर तूने हमारी बुद्धि को प्रकाशित किया, हमें विश्वास का वरदान मिला, श्रद्धा का वरदान मिला, भक्ति का वरदान मिला। धन्यवाद। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें कृपा दीजिए, उस विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें कृपा दीजिए, उस विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु हमें जो कदम उठाना है वो कदम उठाने के लिए कृपा दीजिए। हमें अच्छी संगति ढूंढने की कृपा दीजिए, लोगों के आध्यात्मिक साक्ष्यों को गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए कृपा दीजिए, तेरे दिव्य वचनों को, पवित्र वचनों को सुनने और पढ़ने के लिए कृपा दीजिए, प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़ने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से भागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से भागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए, तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए, तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। सपनों की दुनिया
पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। आइए हम आराधना में प्रभु के साथ जुड़े। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर इस समय हमें अपना सानिध्य, अपनी उपस्थिति दे रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। आज जीवित प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद दीजिए। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना में लीन हो जाइए। मैं जानता हूं कि आप कई प्रकार की परेशानियों में हैं। आप उसी को सोचते सोचते परेशान हैं। अभी कुछ समय के लिए उन सारी बातों को प्रभु के चरणों पर रखिए और प्रभु की आराधना करने के लिए तैयार हो जाइए। वो सुंदर गीत है, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। चिंता में चंगाई नहीं है, चिंता में छुटकारा नहीं है। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। जब प्रभु की आराधना करने लगेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करने लगेंगे। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, प्रभु ईश्वर की आराधना करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। हम उस महान सामर्थ्यवान ईश्वर की आराधना करें। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु में लगाइए। ये पवित्र समय है, आशीष का समय है। स्वर्ग का राजा हमारे पास उतर आया है, हमें सुनने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, हमें स्पर्श करने के लिए, हमारी आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए। उस प्रभु की उपस्थिति में इस समय आइए। प्रभु के लिए अपने जीवन के द्वार को खोलिए, अपने हृदय के द्वार को खोलिए, अपने परिवार के द्वार को खोलिए, अपने घर के द्वार को खोलिए। प्रभु यीशु को आपके जीवन में प्रवेश करने दीजिए। यीशु ही आपकी समस्याओं का समाधान है, आपके सवालों का जवाब है। यीशु को आने दीजिए। अपने हृदय की गहराई में प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, तू ही मेरा एकमात्र मुक्तिदाता है, मेरे परिवार का मुक्तिदाता है, तू ही संसार का मुक्तिदाता है, तू हमारे बंधनों से हमें आजाद करने आया है, तू हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए आया है।
तू हमारी गंदगी को दूर करने के लिए आया है, हमें शुद्ध करने के लिए आया है। सुसमाचार में तूने कहा मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। तू हमें शुद्ध करने पवित्र करने आया है यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी दुर्बलताओं को बल में परिवर्तित करने के लिए आया है यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। इन पावन क्षणों में हम अपने जीवन को तेरे सामने लाते हैं, हम अपने परिवार को भी तेरे सामने लाते हैं यीशु, परिवार की समस्याओं को भी तेरे सामने लाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं, हमारे मन में बहुत सारे सपने हैं। प्रभु हम पर दया करना, हमारे जीवन में आना, प्रवेश करना, यीशु का स्वागत करना। इस समय जिस तरह जक्केउस ने बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने घर पे स्वागत किया, उसी तरह यीशु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए, अपने परिवार में स्वागत कीजिए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। जीसस, जीसस, यीशु, यीशु, इस मंत्र को अपने हृदय में दोहराइए। वो मुक्तिदाता यीशु का अर्थ है ईश्वर बचाता है। यीशु का अर्थ है ईश्वर बचाता है। यीशु इस समय हमें बचा रहा है, हमें आजाद कर रहा है। विश्वास के साथ इस समय प्रभु के साथ जोड़िए, मेरे पीछे दोहराते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करता हे हूँ, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ, सारी सृष्टि के साथ, सारे सृष्टि के साथ, सारी मानव जाति के साथ, सारे मानव जाति के साथ, सारे संतों के साथ, सारे संतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों के साथ सभी स्वर्गदूतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता मैं हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ, मेरे जीवन की चिंताओं के साथ, मेरे जीवन की चिंताओं के साथ, समस्याओं के साथ, समस्याओं के साथ, पारिवारिक पीड़ाओं के साथ, पारिवारिक पीड़ाओं के साथ, शारीरिक पीड़ाओं के साथ, शारीरिक पीड़ाओं के साथ, मानसिक तनाव के साथ मानसिक तनाव के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता मैं हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मेरी बुरी आदतों के साथ, मेरी बुरी आदतों के मेरे साथ, पापों के साथ, मेरे पापों के साथ, पापमय मनोभाव के साथ पापमय मनोभाव के मैं साथ, तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता मैं हूँ, स्वीकार करता हूँ मैं स्वीकार करता मैं हूँ, तेरी आराधना के योग्य नहीं हूँ, मैं तेरी आराधना की योग्य नहीं लेकिन हूँ, तू मुझे योग्य बनाता है। लेकिन तू मुझे योग्य बनाता तूने है, मुझे बुलाया तूने है। मुझे बुलाया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैंने तेरी आवाज को सुना। मैंने तेरी आवाज को सुना। तूने कहा तूने है कहा है, थके मांदे थके मांदे, बोझ से दबे लोगों, बोझ से दबे तुम लोगों, सबके सब तुम सबके साथ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तेरे पास आया हूँ यीशु, मैं तेरे पास आया हूँ यीशु, मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। मैं दबा हूँ, मैं दबा हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं पीड़ित मैं हूँ, बेचैन हूँ, मैं बेचैन मैं हूँ, अशांत हूँ। मैं अशांत मुझ पर हूँ, दया कर, मुझ पर दया मेरे कर। जीवन में आइए, मेरे जीवन में मेरे आइए, परिवार में आइए, मेरे परिवार में मेरी आइए, परिस्थितियों में आइए। मेरी परिस्थितियों में हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना करें पिता ईश्वर की, आराधना करें पिता ईश्वर की,
अपनी आंखें खोली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास ईश्वर की ओर से हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। विश्वास एक वरदान है। आप इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं क्योंकि आपके अंदर विश्वास है। और ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये भक्ति ईश्वर की ओर से आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, उपहार है। संसार में बहुत सारे लोग पवित्र वचनों को सुनते हैं, लेकिन सबको विश्वास नहीं मिलता है। आपको मिला है, और इसलिए इस वरदान को बनाए रखना अति आवश्यक है। मैंने कई लोगों को देखा जो इस आश्रम में पहले पहले आते थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दिए। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि वो तो एक समय की बात थी, विश्वास गंवा दिया। बहुत सारे मसीही लोग भी इसी तरह हैं, उनका विश्वास घट गया, समाप्त हो गया, लुप्त हो गया। प्रभु के इस दान को, इस विश्वास रूपी दान को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम कैसे बनाए रखेंगे? सबसे पहले अच्छी और आध्यात्मिक संगति पाना, अच्छी और आध्यात्मिक संगति पाना और लोगों का साक्ष्य सुनना। ऐसी संगति से दूर रहिए जो आपके विश्वास को तोड़ती है। बहुत सारे लोग विश्वासियों को अंधविश्वासी बना देते हैं। कई मसीह भी विश्वास करते हैं कि फलाने ने हमारे ऊपर ये कराया, फलाने ने ये कराया। इस तरह धीरे 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 वे अंधविश्वास में चले जाते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में पेतरुस कहते हैं कि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता, ढूंढते रहता किसे फाड़ खाएं। वाक्य 9 में पेतरुस कहते हैं विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु ने स्वयं में बताया है, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि अंधकार की शक्तियां हैं, शैतान है, भूत प्रेत है, दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन ये उन लोगों पर असर करती हैं जो विश्वास में दुर्बल है। इसलिए हमारी आवश्यकता है कि हम विश्वास में मजबूत हो जाएं, हम विश्वास में दृढ़ रहें। अंधविश्वास की ओर खींचने वाले लोगों से दूर रहिए। आपके विश्वास को तोड़ने वाले लोगों से दूर रहिए। बार बार नकारात्मक बातें करने वाले लोगों से दूर रहिए। बुरी आदतों में आपको फंसाने वाले लोगों से दूर रहिए। हमें सच्ची और अच्छी संगति ढूंढने की आवश्यकता है जो हमें आध्यात्मिक और अन्य रूप से बढ़ावा देने वाले हों। ऐसी संगति को ढूंढना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पवित्र वचन को सुनना है, पवित्र वचन को पढ़ना है। हमारे जीवन में पवित्र वचन सुनने और पढ़ने के लिए समय होना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती अध्याय 4 वाक्य 4 में कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यानी हमें जीवित रहने के लिए रोटी काफी नहीं है। आज का इंसान कितनी अच्छी रोटी और कितना अच्छा भोजन करता है, तब भी कितना दुखी है, पीड़ित है, परेशान है। रोटी ही हमारे लिए काफी नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन की जरूरत है। पवित्र वचन की आवश्यकता है। हमें जीवित रहने के लिए, हमारे विश्वास को जिंदा रखने के लिए हमें पवित्र वचन की आवश्यकता है। तीसरी बात, प्रार्थना। प्रार्थना के लिए समय निकालना होगा। ये पूजन अर्चन अच्छा है, मोमबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना अच्छा है, फलानी चीज चढ़ाना अच्छा है, श्रद्धा प्रकट कीजिए, लेकिन प्रभु के साथ जुड़ने के लिए समय निकालना आवश्यक है। परिवार के साथ और व्यक्तिगत रूप से प्रभु से जुड़ने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु से जुड़ेंगे, प्रभु की कृपाएं हमारी ओर बरसेंगी और हमारा विश्वास बढ़ जाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास रूपी वरदान को बनाए रखने के लिए परिश्रम करने की जरूरत होती है। जिस तरह प्रभु ने हमें संपत्ति दी है, उस संपत्ति को बनाए रखने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए हम परिश्रम करते हैं, उसी तरह पर प्रभु ने जो आध्यात्मिक संपत्ति विश्वास दिया है, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना
हर विश्वासी का कर्तव्य है, वरना एक दिन विश्वास लुप्त हो जाएगा, आपकी आशाएं टूट जाएंगी, प्रभु के वरदान छिन्न भिन्न हो जाएंगे, प्रभु से प्राप्त कृपाएं छिन्न भिन्न हो जाएंगी। वही धन जिस पर आप आज गौरव कर रहे थे, वही धन आपके लिए पतन का कारण बन जाएगा। हम इस समय विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना करें। प्रभु से कहेंगे उस व्यक्ति की तरह, मार्कुस अध्याय 9 के वाक्य 24 के उस व्यक्ति की तरह, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, यीशु के ज्ञान के लिए, यीशु के ज्ञान के लिए, यीशु के वरदान के लिए, यीशु के वरदान के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता विश्वास के वरदान के लिए हूँ। विश्वास के वरदान के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद हे देता प्रभु हूँ। यीशु, हे प्रभु तेरे यीशु, पवित्र वचनों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए, तेरे दुख भोग और मृत्यु के लिए, तेरे दुख भोग और मृत्यु के तेरे लिए, पुनरुत्थान के लिए तेरे पुनरुत्थान के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद तूने देता हूँ। कहा है, तूने कहा जो है, मुझ पर विश्वास करता है जो मुझ पर विश्वास वो करता ये है, सारे कार्य करेगा वो ये सारे कार्य करेगा और इससे भी महान कार्य करेगा। और इससे भी महान कार्य करेगा। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे विश्वास की कमी को पूरा मेरे कीजिए, विश्वास की कमी को पूरा मेरे कीजिए। विश्वास को मेरे बढ़ाइए, विश्वास को बढ़ाइए, ताकि मैं अपने जीवन में ताकि मैं अपने जीवन में तेरा चमत्कार देख सकूं। तेरा चमत्कार हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए, विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए, विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए, विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु समय मैं प्रार्थना करता हूं, इस आराधना में भाग ले रहे एक एक भाई बहन को विश्वास का वरदान दीजिए, उनके विश्वास की कमी को पूरा कीजिए, उनके विश्वास की कमी को पूरा कीजिए यीशु, ताकि वे अपने जीवन में चमत्कार और चिन्ह देख सकें। तूने कहा विश्वास करने वाले ये सारे चमत्कार किया करेंगे, ये मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, अंत में तूने कहा वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। वरदान दीजिए, इस वरदान दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए, इस विश्वास का वरदान दीजिए। जहां विश्वास है वहां पे आशा है, जहां विश्वास नहीं है सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। प्रभु हमें विश्वास का वरदान दीजिए। हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। रोग बहुत दयनीय अवस्था है। एक रोगी अपने रोग के कारण निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, उसका विश्वास टूटने लगता है, उसकी उम्मीदें टूटने लगती हैं। हम इसीलिए रोगियों के लिए प्रार्थना करें। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के दिल में रोगियों के प्रति बहुत दया थी, उनको तरस होती थी, क्योंकि रोग एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान टूट जाता है, दुर्बलता महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है। संसार भर के सभी रोगियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, विशेष करके जितने भाई बहन इस सभा में भाग ले रहे हैं, इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द लॉर्ड इज वर्किंग राइट नाउ इन यू। मैं बोलना चाहता हूं कि प्रभु आप में कार्य कर रहे हैं। इस समय अपनी आंखें बंद कीजिए। यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, आपके रोगों को दूर करने के लिए कार्य कर रहे हैं, आपको चंगा करने के लिए कार्य कर रहे हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को सुसमाचार सुनाते थे और चंगा भी करते थे। यीशु के पास बहुत सारे लोग रोगियों को ले आकर डाल देते थे। यीशु को स्पर्श करने के लिए उन्होंने उनसे अनुरोध नहीं किया। जितनों ने यीशु को स्पर्श किया वे सभी चंगे हो गए, जितनों को यीशु ने छुआ वे सभी चंगे हो गए। यीशु के द्वारा ईश्वर की कृपा बह रही थी। वचन में लिखा हुआ है वो अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण था, अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण था। वही यीशु इस समय आपके बीच में और आपके पास है।
यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपके सिर पे अपना हाथ रख रहे हैं। महसूस कीजिए इस समय, हृदय खोलिए, महसूस कीजिए इस समय, प्रभु की स्तुति कर दीजिए ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु की शक्तिशाली नाम पर, हर तरह के रोग से, पुराने रोग से, गंभीर रोग से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से पुराने रोग से, गंभीर रोग से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु इस समय एक संदेश दे रहे हैं कि प्रेम करना सीखो, प्रभु को प्यार करना सीखें। हम प्रभु को प्यार करना सीखें। हम तो अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रभु के पास जाते हैं, स्वार्थ के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना सीखें, प्रभु को प्यार करना सीखें। कई लोग जो बार बार प्रभु को पुकारते हैं लेकिन उनके मन में दूसरों के प्रति बहुत क्रोध है, दुश्मनी है, विद्वेष है, जिसके कारण उनको कोई कृपा नहीं मिलती है। प्रभु ने बताना चाहते हैं कि उन सबको माफ करो, क्षमा करो और तुम्हें कृपाएं मिलेंगी। पाप में डूबे कई भाई बहनों को प्रभु आज के दिन छुटकारा दे रहे हैं। पाप में डूबे कई भाई बहनों को प्रभु आज के दिन छुटकारा दे रहे हैं। वे महसूस करेंगे कि पाप के प्रति उनका लगाव अब से कम हो जाएगा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। प्रभु आशीष दे रहे हैं, धन्यवाद दीजिए। मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, मातृधाम रेडियो सुनिएगा, मातृधाम रेडियो, और उसके लिए आपको प्ले स्टोर से ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिए और ज़रूर सुने। दिन भर उसको बजने दीजिए आपके घर पे, प्रभु की आशीष आने दीजिए। दूसरी बात, इन कार्यक्रमों के बारे में रोज की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणा माला, शाम को 7 बजे कृपा धारा, ये प्रतिदिन होता है। और मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, बहुत अच्छा है, ज़रूर युवा लोग सुनेंगे। और शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक शाम को 6 बजे, ज़रूर उसमें भाग लेंगे। और हर रविवार को इसी तरह दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग, इन कार्यक्रमों में भाग लीजिए। साथ ही साथ हर रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान। ये सभी कार्यक्रम आशीष के माध्यम हैं। आशीष पाइए, प्रभु आपको आशीष दें। अभी हम लोग प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। उस समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने पास, इस समय उसके अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु से बोले कि प्रभु इस तेल और इस जल को आशीर्वाद दीजिए, इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसके द्वारा चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले, छुटकारा मिले। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य
यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम।